नमस्कार। आज का हमारा विषय है कर्म। मतलब हम सबने सुना ही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, ये एक बहुत ही आम समझ है। लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम नजर डाल रहे हैं वो बताते हैं कि ये विचार कहीं ज्यादा पेचीदा है। अच्छा। हाँ, इसमें कई परतें हैं, कुछ चौंकाने वाले पहलू भी और कुछ मुश्किल सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इसे थोड़ा खोलने की। इसकी प्राचीन जड़ों को देखेंगे, अलग अलग मान्यताएं इसे कैसे समझती हैं। और वो न्याय और भाग्य वाले कठिन सवाल भी, है ना, जो अक्सर कर्म से जुड़ जाते हैं। हाँ, उन्हीं पर बात करेंगे, सीधे हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। सही कहा। और कर्म का जो मूल विचार है इन स्रोतों के हिसाब से, वो एक तरह का सार्वभौमिक नियम है कार्य कारण का। मतलब हर काम, यहाँ तक कि हमारे विचार, हमारे शब्द, सब एक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। और वही प्रतिक्रिया हमारे आज और कल को, मतलब वर्तमान और भविष्य को आकार देती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कर्म शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है, जिसका मतलब हुआ करना या कार्य करना। हाँ, करना। लेकिन इसमें सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि उसके नतीजे का, उसके फल का, यहाँ तक कि भाग्य का भाव भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये बात लगभग सभी परंपराओं में दिखती है कि अच्छे कर्मों से अच्छा नतीजा मिलेगा और बुरे हानिकारक कर्मों से दुख। हाँ, ये तो कॉमन थ्रेड लगता है। हाँ, पर बौद्ध धर्म में एक बहुत दिलचस्प बात है। वहां इरादा यानी चेतना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इरादा? हाँ, कर्म सिर्फ वो नहीं जो आपने किया, बल्कि आपकी नीयत क्या थी उसके पीछे, वो इच्छा शक्ति। अच्छा, तो मतलब अगर अनजाने में किसी चींटी पर पैर पड़ गया, हाँ, और जानबूझकर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया, तो कार्मिक तौर पर ये दोनों बहुत अलग चीजें हुई, भले ही नतीजा एक जैसा दिखे। बिल्कुल अलग। यही बौद्ध धर्म का नजरिया है। और ये देखिए, जैन धर्म का नजरिया तो और भी अनोखा है। वो कैसे? वो कर्म को कोई अमूर्त नियम नहीं मानते। स्रोत बताते हैं कि वो इससे एक बहुत ही सूक्ष्म भौतिक पदार्थ जैसा मानते। पदार्थ मतलब कोई चीज? हाँ, जैसे कोई अदृश्य धूल हो जो आत्मा, मतलब जीव से चिपक जाती है। अरे, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। और उनकी जो कठिन तपस्या वगैरह की पद्धतियां हैं, उन्हें इन्हीं कार्मिक कणों को आत्मा से हटाने का, उसे साफ करने का एक तरीका माना जाता है। और सिख धर्म वहां कर्म को कैसे देखते हैं? सिख धर्म कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसे अटल या अंतिम नहीं मानता। अच्छा, मतलब बदला जा सकता है। हाँ, वो हुक्म यानी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है, और सबसे महत्वपूर्ण नदर यानी ईश्वरी कृपा के। कृपा यानी ग्रेस। हाँ, ग्रेस। कृपा कर्म के प्रभाव को बदल सकती है। ये सिर्फ कार्य कारण के सीधे नियम से एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन इब्राहिमी धर्मों का क्या, जैसे ईसाई और इस्लाम? उनमें कर्म या पुनर्जन्म की ये वाली धारणा नहीं है। हाँ, वो भी बोने और काटने की बात करते हैं, पर वहां मुक्ति या मोक्ष वो कर्मों से नहीं मिलता। नहीं, वो कर्मों से कमाया नहीं जाता। वो ईश्वरीय कृपा पर या फिर अल्लाह के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है। ये कर्म के अपने आप चलने वाले नियम से काफी अलग है। तो कर्म की ये जो पूरी धारणा है, इसकी आलोचनाएं भी होती होंगी? हाँ, बिल्कुल। एक आम आलोचना, जो शायद थोड़ी गलतफहमी भी है, वो ये है कि कर्म कोई तुरंत सजा देने वाला जज है। हाँ, जैसे कोई आसमान में बैठा हिसाब रख रहा हो। पर एक ज्यादा गहरा संशयवादी सवाल उठता है, जो स्रोत भी उठाते हैं, कि इसका सिस्टम क्या है। मतलब कर्म आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, वो कैसे वाला सवाल। हाँ, वो कैसे काम करता है, इसकी कोई साफ प्रक्रिया बताई नहीं गई है। ये एक बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन एक और गंभीर चिंता है, नैतिक वाली, वो पीड़ित को दोष देने वाली बात। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर किसी की भयानक पीड़ा, मान लीजिए कोई उत्पीड़न का शिकार है, या गरीबी में है, या किसी आपदा का मारा है, अगर उसे उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल मान लिया जाए, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कहना कि वो इसी लायक था या थी। बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि ये नैतिक रूप से बहुत आपत्तिजनक है, और इसका इस्तेमाल सामाजिक अन्याय, असमानताओं को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। और इससे शायद मदद करने की इच्छा भी कम हो सकती है, अगर सोचें कि ये तो उसके कर्मों का फल है। हाँ, सहानुभूति पर असर पड़ सकता है। और यहीं से वो अन्याय का विरोधाभास सामने आता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, कर्म का सिद्धांत तो एक न्यायपूर्ण दुनिया की तस्वीर पेश करता है ना, कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। हाँ, सिद्धांत तो यही है, लेकिन असलियत में हम अक्सर कुछ और देखते हैं कि कई बार बेईमान क्रूर लोग फल फूल रहे हैं और दयालु अच्छे लोग दुख उठा रहे हैं। सही कहा। ये जो फर्क है सिद्धांत और असलियत में, इसकी वजह से कई लोगों के लिए कर्म की इस धारणा को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और हमारे जो आज के कानूनी सिस्टम है वो भी तो अलग तरह से काम करते हैं। हाँ, वो इसी जीवन में न्याय पर ध्यान देते हैं, उन चीजों पर जिन्हें हम देख सकते हैं, साबित कर सकते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों पर नहीं। तो क्या कर्म के सिद्धांत का कोई सकारात्मक पहलू भी है, इतनी आलोचनाओं और सवालों के बाद भी? हाँ देखिए, इन आलोचनाओं के बावजूद ये भी सच है कि कर्म का सिद्धांत, जो लोग इसे मानते हैं, उन्हें दुनिया में जो असमानता है, जो पीड़ा है, उसे समझने का एक ढांचा देता है। अच्छा, एक तरह का समझाने का तरीका। हाँ, जिससे शायद एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम या सुकून मिलता हो। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये हमारे कामों और हमारे इरादों के असर पर बहुत जोर देता है। ये हमें नैतिक चुनाव करने के लिए एक तरह से सशक्त करता है कि सोच समझकर काम करो, क्योंकि उसका नतीजा होगा। हाँ, जैसे हमने बौद्ध धर्म की बात की थी कि अच्छे इरादे जैसे करुणा, ज्ञान, उन्हें बढ़ाने पर जोर है ताकि दुख के चक्र से बाहर निकला जा सके। बिल्कुल, और जैसा सिख धर्म या हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं में है, वहां कृपा या आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए बुरे कर्मों के असर को कम करने या उनसे पार पाने के रास्ते भी बताए गए हैं। तो मतलब ये हमेशा एक कठोर न बदलने वाला भाग्य नहीं है, इसमें बदलाव की गुंजाइश है। हाँ, कुछ परंपराओं के अनुसार बिल्कुल है। ये दिखाता है कि ये हमेशा एकदम नियतिवादी या फेटलिस्टिक नहीं है। तो कुल मिलाकर कर्म की ये जो समझ है, अपनी सारी अलग अलग व्याख्याओं और आलोचनाओं के साथ, ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है। नहीं, ये असल में इस बात को छूता है कि हम आज जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं, दुख के कारणों को कैसे समझते हैं और न्याय का मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। तो जब हम दुनिया में अन्याय देखते हैं या अपनी निजी जिंदगी में मुश्किलें झेलते हैं, तो इन अलग अलग नजरियों के बारे में सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। हाँ, जैसे कार्यकारण का नियम बनाम इरादे का महत्व, कृपा की संभावना, मानवीय न्याय कहाँ तक जा सकता है, ये सब बातें निष्पक्षता और न्याय पर हमारे अपने नजरिए को कैसे बदल सकती हैं। और शायद सबसे अहम सवाल है कि इस सब के जवाब में हम खुद क्या करने का चुनाव करते हैं। जो घूम कर आता है, उस पर हमारा अपना क्या असर पड़ता है।